जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एनसीसी सर्टिफिकेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो जो है ये सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ डेली, जहाँ पर आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और आपको किस प्रकार आपके एग्जाम में लिखना है, आपको सेम इसी प्रकार एग्जाम में लिखना है जिस प्रकार आपको इस वीडियो में दिख रहा है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ इस सीरीज में हम कितने क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने ये पीडीएफ तैयार की हुई है। तो 157 क्वेश्चंस इस पीडीएफ में हैं। तो डेली आपको मैं लेकर आऊंगा 5 क्वेश्चंस। तो 5 क्वेश्चंस रहेंगे आपको नियर बट आपको इस वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको 30 वीडियो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से लेकर पूरा आपको 30 वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। तो हम डेली आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट जो है सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मेहनत से बनाई गई ये जो है आपके लिए नोट्स तैयार किया गया है, ठीक है। तो हम अपनी पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अपना फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। और आपको यह पीडीएफ कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, मैं आपको सब लास्ट में आपको बता दूंगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे आपको कैसे पढ़ना है, सब कुछ प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको कैसे क्या करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं, वर्षा जल संचय की आवश्यक क्यों है। तो प्रश्न उत्तर से ज्यादा आपको प्रश्न याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रश्न आपको याद रहेगा तो आप उत्तर बनाकर लिख सकते हैं। अगर आप प्रश्न ही नहीं पढ़ेंगे कभी तो उत्तर क्या लिखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न आपको विशेष ध्यान देना है और उत्तर आपको देना है। इस वीडियो को आप मल्टीपल बार देखिए, 2x स्पीड, 1 स्पीड, 2x स्पीड पर जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न क्या है अपना, हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। वर्षा जल संचय की आवश्यक क्यों है। तो फर्स्ट क्या है, पहली बात तो हम आपको बताना चाहेंगे जितने भी आपके लॉन्ग फॉर्म में क्वेश्चन आपको देखने मिले सभी में आपको 4 से 5 पॉइंट कम से कम लिखना है। 5 पॉइंट आपको कम से कम लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में कम से कम 5 पॉइंट लिखना ही पड़ेगा। 5 पॉइंट लिखेंगे जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे आपके 5 नंबर से लेकर 10 नंबर के होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे आपको क्या करना है। तो बस फर्स्ट प्लेलिस्ट में आपको समझाया जाएगा जितने भी क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट वीडियो, सिर्फ क्वेश्चंस नंबर डायरेक्ट आंसर, ठीक। तो होप आप लोग समझ गए होंगे आपको कैसे क्या करना है। तो हम अपने प्रश्नों की तरफ अब फाइनली बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न क्या है, वर्षा जल संचय की आवश्यक क्यों है। तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं वर्षा जल संचय की आवश्यक हमें निम्न प्रकार होती है। फर्स्ट क्या है, भूजल में गिरावट और भूजल लेवल को बढ़ाने के लिए। दूसरा है एक्वा फर्श में पानी की गुणवत्ता को लाभान्वित करने के लिए। तीसरा है मानसून के दौरान सतह के पानी के प्रवाह को बचाने के लिए। चौथा इसमें मिट्टी की क्षरण को कम करने के लिए। पांचवा है जल संरक्षण की संस्कृति को प्रोत्साहित, ठीक है, यहाँ पर प्रोत्साहित करना, ठीक है। ये कहा था वर्षा जल संचय की आवश्यक क्यों है। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं लेने वाला हूँ, ऑब्स्टिकल कोर्स के क्या लाभ हैं। तो अगर आपने पीएससी कैंप किया हुआ है तो आपको ऑब्स्टिकल कोर्स कराइए। ऐसे भी एनसीसी कैडेट्स को ऑब्स्टिकल कोर्स करना एक बहुत ही ज़्यादा जरूरत होती है। ऑब्स्टिकल कोर्स से क्या लाभ है, फर्स्ट है शारीरिक फिटनेस सुरक्षित करता है। दूसरा लचीलापन सुनिश्चित करता है। तीसरा है मानसिक शक्ति सुनिश्चित करता है। मन और शरीर का संतुलन एवं समन्वय बना रहता है। जोखिम लेने की क्षमता में सुधार आता है। समस्या सुलझाने के कौशल का मूल्यांकन। एंड नेक्स्ट क्या है, टीम स्पिरिट को बढ़ावा देता है। तो जैसे मैंने आपको बताया है सेम आपको ऐसे ही पॉइंट वाइज आपके अपने एग्जाम में लिखना है। अगर आपको सच में ए ग्रेड चाहिए तो आपको अपने हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। आपको डेली जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको ऐसे ही अपने नोट्स में नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखने वाला हूँ, अच्छे नागरिक के गुण क्या है। तो अच्छे नागरिक के गुण क्या है, देशभक्त की भावना होनी चाहिए, जन कल्याण की भावना होनी चाहिए, अधिकार एवं कर्तव्यों का सही ज्ञान होनी चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, नैतिकता से परिपूर्ण एवं चरित्रवान होना चाहिए,
अपने गांव, परिवार व समाज व देश के प्रति कर्तव्य का पालन होना चाहिए, अनुशासन प्रिय होना चाहिए, मताधिकार का उपयोग, ठीक है, त्याग की भावना होनी चाहिए, व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए, परोपकार होना चाहिए। ये क्या थे हमारे नेता के गुण। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बार, इस प्लेलिस्ट में जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, मैंने जैसे कि आपको बताया 157 क्वेश्चन है, ठीक है। कम से कम मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपको 50% क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। 50% से ज़्यादा आपके एग्जाम में इस प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। और एक बात और, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। लाइव क्लास लेना बिल्कुल ना भूलिए। मॉर्निंग में जो हमारी चैप्टर वाइज क्लास चल रही है 8 बजे से चलती है, और इवनिंग में हम लोग जो प्रैक्टिस क्लास करते हैं 6 PM से करते हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, सिर्फ यू हैव 40 डेज, ओके। तो 40 डेज में आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस भी करना है और ग्रेड भी पाना है। तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आग फैलने की विधियां क्या है। आग फैलने की विधियां क्या है। ऐसे आग फैलने की 4 विधियां होती है। फर्स्ट क्या है, संवारण विधि, संवहन विधि है, विकिरण विधि है, एंड नेक्स्ट क्या है, प्रत्यक्ष ज्वलन, ठीक है। तो आपको इन में से एक एक पॉइंट लिखना रहेगा। अगर आपको एग्जाम में ये नहीं मालूम है कि संवहन विधि क्या है, संवहन विधि क्या है, विकिरण विधि क्या है, ठीक है, तो आप वैसे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वहां पर 10 नंबर का रहेगा तो आपको ये सब भी लिखना रहेगा। फर्स्ट क्या है, संवारण विधि, ठीक है। मध्यस्थ वस्तु द्वारा ऊष्मा का परिवर्तन संवारण कहलाता है, ठीक है। जैसे धातुएं जलती नहीं है लेकिन अपनी ऊष्मा से आने वाली वस्तुओं को जला देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, संवहन विधि क्या है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। गैस व धुएं से होने वाली ताप के परिवर्तन को संवहन कहते हैं। इसी के द्वारा आग ऊपरी मंजिल में गर्म धुएं के पहुंचने के कारण लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विकिरण विधि क्या है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है तो विकिरण विधि क्या है, संवहन विधि क्या है, ठीक है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो विकिरण विधि क्या है, विकिरण का अर्थ है मध्यस्थ साधन, अर्थात वायु को तृप्त किए बिना अग्नि के स्रोत की ऊष्मा को परिवर्तित करती है। आग की प्रभाव बचाई जाने वाली वस्तु के बीच विकिरण पर्दा डालकर कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, प्रत्यक्ष जलन। तो प्राय प्रत्यक्ष जलन उपरोक्त 2 या 3 घटकों अर्थात संवरण विकिरण के सहयोग से होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 5, संचार की विधियां कौन कौन सी है आज के समय में मॉडल एज में। जैसे आपको मालूम चाहिए संचार की विधियां निम्नलिखित है। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे कम से कम आपको 6, 7, 8 जितने भी हो सके आपको। फर्स्ट क्या है, सांकेतिक भाषा, ऐसे ही आपको पॉइंट वाइज लिखना है। आवाज के माध्यम से, धावक व लिखित के माध्यम से, लाइन व केबल के माध्यम से, ठीक है। तार रहित, टेलीफोन, रेडियो, मोबाइल, एसटीडी, जैसे कि आपको व्हाट्सएप, मॉडल में फेसबुक, ये सब क्या है, संचार की विधियां है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए आपको कैसे तैयारी करना है। और मैंने आपके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में कैसे कैसे सब कुछ तैयारी करनी होगी हमने वीडियो बना रखी है। तो आप प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जाइए देखिए। तो आपको ये वीडियो आपको डेली अपलोड अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी एनसीसी लोअर मिलेगा। वीडियो कैसी लगी, क्या आप लोग चाहते हैं आपको ऐसी वीडियो हमेशा मिले, तो कमेंट में जरूर बताना। आप लोग कहाँ से, आपको किस सर्टिफिकेट एग्जाम देना है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय, लव यू, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलो।